से बच्चों का संदेश सीधे सीधे आतंकवादियों को क्या जाता है, अपने दुश्मनों के लिए। आज ये बच्चे तिरंगा यात्रा में निकले हैं कर्तव्य पथ पर, सीधा दुश्मनों को चुनौती देने के लिए। हर भारतवासी का एक ही संदेश है, पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। वो शायद नामुमकिन नहीं है, वो बहुत जल्दी पॉसिबल होगा। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से हमारी सेना ने डट कर सामना किया बॉर्डर पे, आतंकवादियों को मार है, उन्हें सैल्यूट है। गर्व फील करते हैं कि हमारे लिए वो इतना सब करते हैं। हम घरों में सुरक्षित उन्हीं की वजह से। अगर अभी भी मौका मिले पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान आने का, तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। हाथ में कटोरा लेके घूमोगे। ये देश का युवा और ये देश की युवती दुश्मनों से लड़ने को तैयार है। समझ जाओ दुश्मनों, हम लड़ेंगे। से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे लड़ने की ताकत उनमें है नहीं। भारत की सेना से उनकी सेना नहीं लड़ पाएगी। नहीं लड़ेगी। हमारी सेना उनसे ज्यादा ताकतवर है, तो हमने कर दिखा दिया, हमने सबको प्रूफ कर दिया ना। भारत का बच्चा बच्चा जिंदाबाद है। और आने वाले टाइम में भी हम इतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आगे ही काम करते रहेंगे इसमें। अच्छा, आप लोग यहाँ कर्तव्य पथ पर आए किस लिए हो? रैली के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया कितना पावरफुल है। सेना के साथ साथ यहाँ आने वाले युवा भी बहुत ताकतवर है। आने वाले क्या बात है, ये इतना बड़ा मैसेज जो भेजा जा रहा है बच्चों के द्वारा। सैनिक के साथ साथ हमारी युवा भी बहुत ताकतफुल है और अपने देश को पूरा सपोर्ट करती है। अगर कम पड़ जाए तो हम भी आ जाएंगे। हम भी सब बॉर्डर पे जाने को तैयार है। ये मेरा भाई भी है, हम भी जाएंगे। जाओगे? हाँ, हम भी जाएंगे। घर वाले जाने देंगे? क्यों नहीं, मेरे घर वाले चाहते हैं। चाहते हैं घर वाले? तभी उन्होंने यहाँ पे हमें मना नहीं, यहाँ पे आने के लिए उन्होंने हमें इसलिए मना नहीं किया। सपोर्टिव है। अगर हम जा भी नहीं पाए तो हमारे पास पाकिस्तान से, अगर हम जा भी नहीं पाए तो पाकिस्तान से ज्यादा हमारे पास एटॉमिक बम है। उनके ऊपर एक बम गिराना वो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस बार हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा ही तबाह हो जाए, पाकिस्तान दिखे ही ना। तो इस बार भारत माता की जय। अच्छा, तुम लोग को पीओके के बारे में कुछ पता है? पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ, तो आप लोग चाहते हो कि भारत के पास आ जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान हमारा ही तो हिस्सा है। हमें उसके लिए तो मेहनत करनी है। हम ले लेंगे उसको। हमारा हिस्सा था मैम। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो हो मिल जाएगा। दिल वाले हैं भारत वाले, पर अब नहीं होने वाला कुछ। भारत वाले दिल वाले हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपना कश्मीर दे देंगे। सीधा संदेश है भाई। हाँ, अपना नाम बताओ आप। संजना। क्या कहना चाहोगे पीओके पे? आप क्या कहना चाहोगे? कश्मीर हमारे भारत का सिर है और सिर धड़ से अलग हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। ये सबके लिए वार्निंग है कि कृपया करके दूर रहे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, कश्मीर हमारा है। दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहोगे? दोबारा टकराना मत। हमसे टकराना बहुत बुरी बात है। भाई वाकई ये इन बच्चों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीधा मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान का सेना नहीं है, ये भारत का बच्चा है। और ये जरूरत मत करना हमसे भिड़ने की। हम सारी देर को भैंस के नल का क्या पूरा पाकिस्तान उखड़वाएंगे। नहीं होगा हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये गूंज दिल्ली से सीधा पाकिस्तान जाने वाली है, क्योंकि जो जोश बच्चों में देखने मिल रहा है ये वाकई दुश्मनों को टक्कर देने वाला है। बच्चों का एक ही कहना है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस बार पाकिस्तान नहीं बचने वाला है। अब उस सिंदूर की कीमत हम बताएंगे, हमारे देश की नारियां बताएंगी। भारत आबाद है और आबाद ही रहेगा। जम के मारेंगे, जम के मारेंगे। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम भारत के वासी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये भारत के बच्चों के अंदर का ये जोश है, और आज ये हर भारत के नागरिक में जोश देखने मिलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर कर्तव्य पथ का दृश्य आपको दिखाने बोले, मैं एक बार दिखाओ। हर सेना के गुट से लेकर, फोर्स से लेकर और हर स्कूल के छात्र आपको
जिस तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे पूरे भारत की जनता आज इस कर्तव्य पथ पर सेना के सम्मान में उतर चुकी है और सबको अपने सेना पे गर्व है। जिस तरीके से लोगों में जोश देखने मिल रहा है, कितनी खुशी हो रही है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सुधर जाए, हिंदुओं से डर कर रहे, वरना हिंदू बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें याद दिलाया जाए कि हम बाप हैं उनके। ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, अभी युद्ध विराम लग गया है। कल प्रधानमंत्री का भी संबोधन आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये विराम लग गया। आप लोग क्या चाहते हो, ये होना चाहिए था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ स्थगित किया गया है, अगर सामने से कुछ भी घटना घटती है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान पे बात होगी सिर्फ पीओके पे होगी और आतंकवाद पे, उसके अलावा हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। चाहते हो पीओके पे बात हो? बिल्कुल हो, पीओके हमारा, कश्मीर हमारा, हम उसको लेकर रहेंगे। लेकिन ये बार बार जो कश्मीर पे ये हमला होता है, ये भी एक सवाल के घेरों में होता है। कहा जाता है कि वहाँ पे भी रहने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग वो मिले हुए हैं यहाँ पे आतंकवादियों को कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली जब एक अकेला इंसान ऐसे किसी दूसरे देश में आके ऐसे कैसे कर सकता है, कोई तो मिला ही होगा वहाँ से भी। और जब इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें बताया गया था 2 हिंदू लोग भी थे उस वहाँ से कश्मीर के लोगों जो उनकी हेल्प करी उन्होंने घुसने में और अटैक करने में। आपका नाम क्या है? यशिता। आप कौन सी क्लास में हो? 12th में हो। बड़े क्यूट हो यार, और इतना जोश है। तो ऐसे अगर सब 12th क्लास से हो? ये जो हमारे अंदर जो अपने देश के लिए जो प्यार है, जो उसके लिए सम्मान है, वहाँ से हमारे अंदर इतना जोश आता है अपने देश के लिए। बिल्कुल, ये बच्चों का देश के प्रति जोश और प्यार और ये जज्बा दिखाता है कि भारत के बच्चे किस तरीके से अपने देश को लेकर कितना उत्सुक है, अपनी सेना को लेकर कितना ये जोश में है, सेना का उत्साह बढ़ाने का भी काम करते हैं, तो साथ ही साथ दुश्मनों को चुनौती भी देने के काम कर रहे हैं। ये भारत के बच्चे हैं। मैम क्या कहना चाहोगे, ये बच्चे के अंदर तो इतना जोश है, ये दुश्मनों को चुनौती तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने दुश्मन को? हम अपने दुश्मन को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। हाँ, क्योंकि यहाँ के हर बच्चे में और हर बड़े में देश के लिए एक अपनापन है, अपनापन का भाव है और उसे वो कभी भी छोड़ने वाला तो है नहीं। तो कोई भी हमसे टकराएगा तो जाहिर सी बात है वो बस तो पाएगा नहीं। जैसा आज आप मुँह की खाइए, आगे भी खाएंगे फिर वो। अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, लगता है होना चाहिए। अभी भी घुसपैठी आ रहे हैं बॉर्डर पे, हमारी सेना डटकर सामना कर रही है, उन पर हमला कर रही है, लेकिन ये लगता है कि पाकिस्तान इस बार बातों से समझ जाने वाला है? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं समझेगा इन बातों को, क्योंकि वहाँ पर सेना का नियंत्रण ज़्यादा है। ठीक है, जो राजनीतिक नियंत्रण है वो उतना देखने के लिए मिलता नहीं है, तो वो इन चीज़ों को इतना अच्छे समझते हैं नहीं। हम लोग तो चीज़ों को पहल करने वालों में से हैं नहीं, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा चोट पहुंचाएगा तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। तो जब उनको अगर ऐसा मौका देने का मौका मिलेगा तो हम भी उनको मौका देंगे ही इस तरह के जवाब देने का। बिल्कुल, भारत छोड़ने वाला नहीं है। अगर तुम फिर से कदम बढ़ाओगे तो भारत जोरदार इस बार जवाब देने वाला है। ये सरकार ही नहीं, पूरा जनता, भारत की जनता इस बार चुनौती दे रही है दुश्मनों को। क्या कहेंगे सर? जनता तो चुनौती दे रही है। हाँ। पूरा देश, पूरा विश्व भारत के साथ है। हाँ। और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल, पूरा भारत आज देश के साथ है। बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे और जिस तरीके से इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मैम क्या कहना चाहोगे, आप लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के जवानों को जिस तरीके से मनोबल बढ़ाने के लिए आए? देश की सेना के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सम्मान सदा जारी। और दुश्मनों को क्या? दुश्मन हमेशा परास्त होते रहेंगे ऐसे ही। सिंदूर की कीमत आज हमारा यहाँ पर इंडिया गेट पे सबने मिलकर दिखाई है और मोदी जी भी अभी चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम पाकिस्तान से बदला न ले लें। जो उन्होंने हमारे देश के महिलाओं के साथ उनका सिंदूर मिटाया, हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं जब तक हम उनको नहीं मिटा के देंगे। मैम लेकिन लगता है कि अब जिस तरीके से युद्ध स्थगित हुआ है, अभी लगता है कि ये पाकिस्तान बात से समझने वाला है, नहीं लड़ाई करेगा, फिर आक्रमण नहीं करेगा। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, ये तो हमारे मोदी जी हैं, उनको मौका दे रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं मानेगा तो हम पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे। अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, क्योंकि अब हिंदुस्तान वाले आ गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। सर क्या कहना चाहेंगे, ये बच्चों का जोश वाकई पाकिस्तानियों को घबरा देगा? मैडम पहले तो मैं नमन करूंगा पुलवामा में मारे गए जो मेरे 28 मेरे हिंदुस्तान के देशवासी थे, पहले मैं उनको नमन करूंगा। हाँ। उसके बाद युद्ध में जो मेरे सैनिक भाई मारे गए हैं उनको नमन करूंगा।
उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ अपनी देश की सेना को, और उसके बाद मैं नमन करता हूँ अपने देश के मोदी जी को, जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने पे ला के रख दिया, बिल्कुल घुटने पे ला के रख दिया। अगर 2 दिन ये युद्ध और चलता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिट जाता कि अभी कोई वर्ल्ड में पाकिस्तान नाम की चीज़ थी या नहीं थी।